बेटा तुम्हारी बच्ची पर नजर बद लगी है, बहुत जोर की नजर। इसके लिए मुझे एक खास तावीज लिखना होगा। तुम जानते हो इन तावीजों में क्या लिखा है? नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इन तावीजों में आयाते कुरानी नहीं है, इनमें शैतानी अलामतें हैं जो जादू के लिए इस्तेमाल होते हैं। तुम्हारी बच्ची के गले में जादू के टूने पड़े हैं। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद की उम्र 28 साल थी। वो शादीशुदा था और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। अहमद बहुत मेहनती था। सुबह सवेरे उठता, खेतों में जाता, रात देर गए घर आता। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया हुआ था। खुशहाली थी, औलाद थी, बीवी थी। लेकिन एक दिन अहमद की जिंदगी बदल गई। उसकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई। छोटी सी आयशा को तेज बुखार था। डॉक्टर ने दवाई दी, बुखार उतर गया, लेकिन फिर वापस आ गया। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई दवाइयां दी, कोई फायदा नहीं हुआ। आयशा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था, उसकी आंखों की चमक खत्म हो रही थी। अहमद बहुत परेशान था। वो रातों को जागता, अल्लाह से दुआएं करता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अहमद तुम क्यों परेशान हो? गांव में एक बुजुर्ग हैं, पीर फतेह मोहम्मद, उनके पास जाओ, वो तावीज लिखते हैं, बहुत लोगों के काम आए हैं। अहमद ने सोचा क्यों ना चला जाए। वो आयशा को लेकर पीर फतेह मोहम्मद के पास गया। पीर साहब बहुत बूढ़े थे, लंबी काली दाढ़ी, आंखों पर ऐनक, हाथ में तस्बीह। उनके पास लोगों का हजूम था। कुछ दूर से आए थे, कुछ पास के गांव से। सबके हाथ में तावीज थे। बेटा, तुम्हारी बच्ची पर नजर बद लगी है, बहुत जोर की नजर। उसके लिए मुझे एक खास तावीज लिखना होगा। ये तावीज उसके गले में डाल दो, साथ ही रोजाना उसे दम करो, 7 दिन में ठीक हो जाएगी। और हाँ, मेरा वजीफा मत भूलना। अहमद ने 500 रुपए दिए और तावीज लेकर घर वापस आया। बेटी, ये तावीज तुम्हें जल्दी ठीक कर देगा। बाबा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं, ये सब ठीक कर देगा। शुक्रिया बाबा। 7 दिन गुजर गए। आयशा की तबीयत में कोई फर्क नहीं आया। वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। अहमद वापस पीर साहब के पास गया। तुम्हारी बच्ची पर बहुत जोर है, मुझे एक और तावीज लिखना होगा, इस बार 1000 रुपए। अहमद ने 1000 रुपए दिए, एक और तावीज लिया, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। महीने गुजरते गए। अहमद पीर साहब के पास कई बार गया, हजारों रुपए खर्च कर दिए। अहमद, ये पीर साहब कुछ नहीं कर सकते, इनके पास मत जा। और कहाँ जाऊं? अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम फैसल था। वो शहर से आया था, पढ़ा लिखा था। अहमद से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन अहमद ने उसे अपनी सारी परेशानी बता दी। तुम पीर साहब के पास मत जाओ, ये लोग लटीरे हैं। ये तावीज लिखकर पैसे लेते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। क्या? वाकई? लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है। शहर में एक आलिम है, मौलाना हमजा, वो बहुत बड़े आलिम हैं। अहमद आयशा को लेकर शहर गया। मौलाना हमजा को ढूंढ लिया। मौलाना हमजा तकरीबन 40 साल के थे। चेहरे पर नूर था, आंखों में नरमी थी। बेटा, अपना मसला बताओ। हजरत, ये बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहती। तुमने जो तावीज इसके गले में डाले हैं वो लाओ। तुम जानते हो इन तावीजों में क्या लिखा है? नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इन तावीजों में आयाते कुरानी नहीं है, इनमें शैतानी अलामतें हैं जो जादू के लिए इस्तेमाल होते हैं। तुम्हारी बच्ची के गले में जादू के टूने पड़े हैं। जादू? ये तावीज नहीं, ये जादू है। ये पीर साहब नहीं, ये जादूगर है। ये लोगों को तावीज के नाम पर जादू देता है। मौलाना, अब क्या करूं? फिक्र ना करो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। पहले ये तावीज उसके गले से निकाल दो, फिर मैं उस पर दम करता हूँ। मौलाना ने आयशा पर दम किया। सूरतुल फिलक पढ़ी, सूरतुल नास पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर कुछ पानी पर पढ़कर दिया, ये पानी उसे पिलाओ और इससे गुस्ल करवाओ। दोनों ने मिलकर आयशा को गुस्ल दिया, नए कपड़े पहनाए, मौलाना का दिया हुआ पानी पिलाया। रात को बच्ची आयशा को नींद आ गई। वो बहुत देर सोई। सुबह उठी तो उसका बुखार उतर चुका था। उसने खाना खाया। वो उठकर बैठ गई। कुछ दिनों में वो चलने फिरने लगी। उसके गालों में रंग आ गया। अहमद और ज़ैनब बहुत खुश थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अहमद के दिल में खटक थी। वो पीर फतेह मोहम्मद को सबक सिखाना चाहता था। वो मौलाना हमजा के पास गया। मैं इस जादूगर की शिकायत करूंगा,
पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। ठहरो, पहले एक काम करो, उसके पास जाओ और उसे बताओ कि तुम्हारी बच्ची ठीक हो गई है। उसे बताओ कि तुम उसका शुक्रिया अदा करने आए हो। लेकिन मौलाना, वो तो जादूगर है। तुम मेरी बात मानो, जाओ और देखो। अहमद पीर फतेह मोहम्मद के पास गया। पीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बच्ची ठीक हो गई, आपका तावीज काम कर गया। पीर फतेह मोहम्मद की आंखें चमक गईं। मैंने कहा था ना, मेरा तावीज बहुत ताकतवर है। लेकिन सुनो, तुम्हारी बच्ची को अभी भी खतरा है। इसे एक और तावीज की जरूरत है, बहुत कीमती है, 2000 रुपए। वो बाहर आया और मौलाना को कॉल पर सब बताया। 2000 मांगता है। अब क्या करना है? इमाम साहब, वो तो और तावीज लिख कर देता है। अब जाओ और उसे बताओ कि तुम मौलाना हमजा के पास गए थे और उन्होंने बताया कि तुम्हारे तावीज जादू हैं। देखो उसका क्या रद्द अमल होता है। पीर साहब, एक बात बताऊं? मैं शहर गया था, वहाँ एक मौलाना हमजा से उन्होंने कहा कि तुम्हारे तावीज जादू हैं। किसने कहा? मौलाना हमजा? वो कौन है? मैं हूँ, फतेह मोहम्मद। मैं तुझे पहचानता हूँ। तू कई साल पहले एक बड़ा जादूगर था। तूने लोगों को तबाह किया, फिर तू गायब हो गया। अब यहाँ आकर पीर बन बैठा है। ये आदादे शैतानी हैं, ये हुरूफ इबलीस के नाम हैं। तू लोगों को तावीज के नाम पर जादू दे रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। मेरे ऊपर भी किसी ने जादू किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कई साल पहले मेरी बीवी मर गई, मैं बहुत परेशान था। एक शख्स मिला, उसने कहा मैं तुम्हारी बीवी को वापस ला सकता हूँ। उसने मुझे कुछ दिया, खाया तो मेरे साथ ये हो गया। अब मुझे समझ नहीं आता क्या कर रहा हूँ। मैं लोगों को जादू देता हूँ लेकिन खुद भी मजबूर हूँ। फतेह मोहम्मद, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अल्लाह गवाह है, मैं खुद नहीं चाहता ये सब करूं, लेकिन मेरे बस में नहीं। जब भी कुछ अच्छा करना चाहता हूं, मुझे रोक दिया जाता है। कोई ताकत मुझे कंट्रोल करती है। तुम पर भी जादू है और बहुत जोर का। तुम्हारे जिस्म में कोई चीज है, कोई तावीज या टोना जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ये वही शख्स ने दिया था। उसने कहा ये पहनो, तुम्हारी बीवी वापस आ जाएगी। ये बहुत खतरनाक जादू है, ये तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम उस शख्स के कहने पर काम कर रहे हो। तुमने कभी उस शख्स को दोबारा देखा? नहीं, वो एक बार आया और गायब हो गया। वो शैतान था या उसका साथी? उसने तुम्हें फंसाया। अब ये तावीज जला दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, लेकिन तुम्हें तौबा करनी होगी और उन लोगों से माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया। फिर उन तीनों ने मिलकर वो तावीज जलाया। जैसे ही आग लगी, पीर फतेह मोहम्मद चीख उठे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में पहले जैसी खौफनाकी नहीं थी, वो नॉर्मल लग रहे थे। वो अब पीर नहीं रहे, जादू नहीं करते। वो मस्जिद में जाकर बैठते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। अहमद की बेटी आयशा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। वो अब बड़ी हो गई है, पढ़ाई करती है, खुश है। और मौलाना हमजा, वो अब भी शहर में रहते हैं। लोग उनके पास आते हैं, वो कुरान और हदीस से इलाज करते हैं। तावीज नहीं लिखते, सिर्फ दम करते हैं, सिर्फ दुआएं देते हैं। ये कहानी सिखाती है कि तावीज का सहारा लेने से पहले सोचो क्या ये जायज़ है? क्या ये कुरान से साबित है?